हेलो दोस्तों, मैं आपको आज कैलाश पर्वत के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी बताऊंगा कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है। इसके धार्मिक कारण, आध्यात्मिक कारण और वैज्ञानिक कारण के बारे के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। आप समझिए, कैलाश पर्वत पर इसलिए कोई नहीं चढ़ पाया क्योंकि यह धार्मिक रूप से अत्यंत ही पवित्र स्थल माना जाता है। इस कारण इस पर चढ़ाई पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। कैलाश पर्वत अमरनाथ यात्रा करने के रास्ते के बीच में आता है, जो पूरी साल बर्फ से ढका रहता है। यह तिब्बत के हिमालयी रेंज में स्थित है। यह सोचने वाली बात है कि माउंट एवरेस्ट को लगभग 7,000 व्यक्तियों ने फतेह किया है, परंतु कैलाश पर्वत को फतह करने का एक भी प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कैलाश पर्वत पर कुछ रहस्यमय चमत्कार है। धार्मिक कारण, यह हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म, बान धर्मों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, जिसे भगवान शिव का स्थान भी माना जाता है। इसकी पवित्रता रखने के लिए इस पर चढ़ाई प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम आध्यात्मिक कारण में ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर भौतिक रूप से चढ़ाई करना संभव नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से हम संभव कुछ हद तक कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, उनका अनुभव है भटकाव और मानसिक भ्रम का ही रह गया। वैज्ञानिक कारण भी कुछ हम लोग जान जाते हैं कि वैज्ञानिक कारण इसके विषय में क्या है। चुंबकीय क्षेत्र, कैलाश पर्वत पर एक बहुत चुंबकीय क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर कंपास और आधुनिक मशीनें काम नहीं कर पाती हैं। कंपास की सहायता से हम दिशा ज्ञात करते हैं, किंतु चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही अधिक मात्रा में होने के कारण हम वहां पर दिशा ज्ञात नहीं कर पाते हैं। अर्थात कोई मशीनें काम नहीं कर पाता है, कंपास या अन्य वगैरह कोई भी मशीनें। असामान्य मौसम भी वहां एक वैज्ञानिक कारण भी है। पर्वतारोही बताते हैं कि शिखर के करीब पहुंचने पर वहां पर भारी मात्रा में बर्फबारी होने लगती है और उनको वापस लौटना पड़ जाता है। कुछ पर्वतारोही बताते हैं कि कैलाश पर्वत के पहुंचने पर उनको शरीर में भारी दर्द, थकान, अलग अलग शरीर सुन्न होने का अनुभव प्राप्त होता है। कुछ हम आपको विशेष धार्मिक बात बताएंगे कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति जो जीवन में कभी पाप न किया हो, झूठ न बोला हो, असत्य का मार्ग न पकड़ा हो, वह व्यक्ति कैलाश पर्वत पर चढ़ जा सकता है। परंतु ऐसा तो आज के धरती पर संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति झूठ न बोले। और दूसरा यह है कि माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थल है, और निवास स्थल के कारण इस पर जाने पर कुछ सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का वहां भंडार भी है, और इसी कारण हम वहां पर नहीं चढ़ पाते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 किलोमीटर नहीं मीटर है, 6,638 मीटर है। इसके अपेक्षा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, परंतु माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोही आसानी से चढ़ जाते हैं। वहां चढ़ने का प्रमाण मिलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, किंतु यहाँ पर कैलाश पर्वत पर प्रमाण नहीं मिलता है। परंतु कैलाश पर्वत पर प्रमाण नहीं मिलता है, इस कारण हम यह कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत पर रहस्यमय घटनाएं हमेशा होती रहती है। वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का बहुत ही
प्रचंड रूप में प्रभाव उसका हमको देखने को मिलता है। कैलाश पर्वत की वास्तविकता से लगभग सभी लोग अनभिज्ञ हैं। जहां से भी हम कैलाश पर्वत के बारे में जानेंगे, वहां पर हमको सटीक उसकी जानकारी हमको या किसी को लगभग प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि यह रहस्यों से भरा पड़ा हुआ है। वेद पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि कैलाश के निवासी बार बार कैलाश पर्वत का ही नाम क्यों आता है, क्योंकि भगवान शिव का वहां निवास स्थल है। यहाँ भगवान शिव जागृत अवस्था में माने जाते हैं कि भगवान शिव वहां निवास करते ही हैं। ये तो धार्मिक कारण हुआ, और एक मैं आपको वैज्ञानिक कारण एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि सन 1999 में रूस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम अर्नेस्ट मुलदिस था। वे कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने के लिए वे भारत आए, और भारत क्या मतलब जहां ये पर्वत स्थित है वो आए, और वो व्यक्ति अपने पूरी टीम के साथ आए हुए थे। उनके साथ कई प्रकार के वैज्ञानिक भी थे, उनके साथ दोस्त थे, मित्र थे। जो वैज्ञानिक उसके बारे में कैलाश पर्वत को मुख्यतः जानने के बारे में ही आए थे, उसके रहस्य को वे आए और अपनी वे खोज में अर्नेस्ट मुलदिस बताते हैं कि यह प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक अद्भुत संरचना है। कैलाश एक रहस्यों से भरा एक पर्वत है। यहां पर वो बताते हैं कि यह पर्वत लगभग 100 पिरामिडों की एक संरचना के समान बना हुआ है। वैज्ञानिक उनके साथी यह बताते हैं कि यहाँ समय बहुत तेजी से बढ़ता है। 2 सप्ताह में जो बाल या नाखून बढ़ता है वह यहाँ केवल महज 12 घंटे में ही बढ़ जाता है। यहाँ उम्र भी तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर दिशा का पता लगाना बहुत ही कठिन है। यह जानकारी पूर्णतः हमको इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती है। धन्यवाद।